चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। तो पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है? पावर शेयरिंग, वाई वी नीड पावर शेयरिंग, वाई इंपॉर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग। किसी भी देश के लिए बेटा सत्ता की साझेदारी बहुत ज़रूरी है। तो बेटा ये दो स्टोरीज आप देख ही चुकी हो। अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो श्रीलंका की सिविल वॉर जैसी कंडीशन हो जाएगी। पावर शेयरिंग होगी तो बेल्जियम जैसा मॉडल हमारा बन जाएगा। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ करवा रही हूँ, ये क्वेश्चंस का आंसर भी आपका इसी में है। फर्स्ट हम बताएंगे पावर शेयरिंग इज गुड टू रिड्यूस द बिकॉज इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। अगर पावर शेयरिंग होती है तो बेटा कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होते हैं, तनाव कम होते हैं, टेंशन कम होती है, टकराव कम होते हैं। जैसे कि बेल्जियम में हुआ, वहाँ पे किसी तरह का सिविल वॉर नहीं हुआ। लेकिन जब श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुई तो वहाँ पर सिविल वॉर हुआ, जो है सीली और तमिल के बीच। तो ये रिड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट को, जो फर्स्ट हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट बेटा इफ़ पावर शेयरिंग, अगर पावर शेयरिंग नहीं होती लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो हिंसा होगी बेटा और राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनेगा। बाबा नेता बदलेंगे और खून खराबा, जो कि श्रीलंका में हुआ। तो ये हम देखते हैं पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी। तो पावर शेयरिंग का नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है बेटा वो स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, की स्थिरता बनी रहती है किसी भी देश में, शांति बनी रहती है, लोग मिलजुल कर रहते हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं होती। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी, अगर मेजोरिटी कम्युनिटी अपनी विल को इम्पोज करता है अपनी इच्छाओं को माइनॉरिटीज़ पर, तो आपको लगेगा कुछ टाइम के लिए तो ठीक है, लेकिन बेटा वो एक यूनिटी ऑफ नेशन के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है जब माइनॉरिटीज़ के लोग कुछ टाइम के बाद वो इसको अपोज करना शुरू कर देंगे। जैसा श्रीलंका में हुआ कि वहाँ पे जो है तमिल है, जब उनकी सहन करने की क्षमता खत्म हुई तो वहाँ पे उन लोगों ने जो विरोध करना शुरू किया, जिसका जो रूप आप सिविल वॉर के में देखते हो। तो मेजोरिटी हर बार जो है इम्पोज नहीं कर सकती अपनी इच्छाओं को, उन्हें माइनॉरिटीज़ की भी इच्छाओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो बेल्जियम ने की बेटा। फिर हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट है बेटा डीपर रीज़न है। ये तो बेटा हमने पढ़े थे मोरल रीज़न, आपके मोरल और जो प्रूडेंशियल दोनों पूछे जाएंगे। मोरल होते हैं बेटा नैतिक तर्क और प्रूडेंशियल होते हैं तार्किक की युक्तिपरक। तो मोरल तो बेटा ये है। अब युक्ति पर हम बात करते हैं मोरल की, कि पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र की आत्मा होती है बेटा। लोकतंत्र क्या कहता है कि जो सभी लोग हैं इन्वॉल्व हो, सभी को पावर शेयरिंग मिले, जो है उसमें फिर जो है हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट, पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड टू ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। लोग इसको कंसल्ट कर सके कि कैसे गवर्नमेंट काम करती है, और ये तब तक नहीं होगा जो लोग उसमें भाग नहीं लेंगे। तो ए लेजिटमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन थ्रो पार्टी। एक गवर्नमेंट तभी वैध होती है बेटा, लेजिटमेट होती है जब वहाँ के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वो तब तक नहीं होगा जब तक वहाँ पर पावर शेयरिंग नहीं होगी। तो बेटा हम ये पढ़ चुके हैं, इसको हम प्रूडेंशियल और मॉरल आपके पूछे जाते हैं कि प्रूडेंशियल्स जो है वो रीज़न और मोरल। तो बेटा ये तो था आपके प्रूडेंशियल। अगर ऐसा नहीं होगा पावर शेयरिंग तो जो लाभ हानि को देखकर जो काम करते हैं प्रूडेंशियल होते हैं बेटा। तो अगर नहीं होगा तो ये सिचुएशन होगी। अगर दूसरी बात बेटा मोरल की होनी चाहिए, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र की आत्मा है। पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग तभी पार्टिसिपेट करेंगे जब उनको पावर दी जाएगी। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं बेटा। उससे पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आपकी बुक में है खलील की, वो आपको बता देती हूँ बेटा। जो बैरूत शहर में रहता है, और बैरूत जो लेबनान का एक शहर है, वहाँ पर भी एक सिविल वॉर हुआ था श्रीलंका की तरह। दो तरह के लोग रहते हैं वहाँ पे, क्रिश्चियन और मुस्लिम। क्रिश्चियन एक वहाँ पर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, जो खलील है वो दोनों कम्युनिटी से बिलोंग करता था, क्योंकि जो उसकी मदर थी वो सुन्नी मुस्लिम थी और उसके फादर थे वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे। तो वहाँ पर भी दोनों के बीच सिविल वॉर हुआ। क्रिश्चियंस को हेल्प फ्रांस कर रहा था और मुस्लिम्स को जो है ईरान कर रहा था। तो इनकी मदद से दोनों में एक सिविल वॉर हुआ, जिसके बाद वहाँ पे एक मीटिंग बुलाई गई और जिसमें कि प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो वहाँ के मिनिस्टर्स ये डिसाइड किया जो प्रेसिडेंट होगा वहाँ का, वो मतलब पावर शेयरिंग हुई बेटा। लेकिन आपको थोड़ा अजीब लगेगा सुनकर कि वहाँ पे जो डेजिग्नेशन थे वो फिक्स कर दिए गए। प्रेसिडेंट जो है वो कैथोलिक क्रिश्चियन बनेगा, प्राइम मिनिस्टर है वो सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से बनेगा, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है बेटा वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के लिए जो पद फिक्स कर दिया, और स्पीकर था वो शिया मुस्लिम बनेगा। तो लेकिन बेटा इस तरह की पावर शेयरिंग जो है खलील को पसंद नहीं आई। खलील डज नॉट लाइक दिस सिस्टम बिकॉज वो बेटा वो एक जो है एम्बिशंस, पॉलिटिकल एम्बिशंस वाला आदमी था, जिसको बहुत सारी इच्छाएँ थी। वो ना तो अपने माँ के धर्म को मानता था ना अपने फादर को, लेकिन वो एक ऊंचे पद पर जाना चाहता था। तो उसने सोचा कि ये सब लेबनान में ऐसा नहीं होना चाहिए था, एक नॉर्मल डेमोक्रेसी होना चाहिए था, यानी कि जस्ट होल्ड इलेक्शंस, अलो एनीवन टू कॉन्टेस्ट, कि वहाँ पे एक आम जैसे लोकतंत्र में होता है बेटा इलेक्शन करवाए जाए, जिसको ज़्यादा वोट मिले, जो राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ रहा है और कोई भी हो चाहिए, किसी भी कम्युनिटी का हो, तो ऐसा सिस्टम वो चाहता था। लेकिन उसके देश में ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पर तो डेजिग्नेशन फिक्स कर दिए गए कि जो है प्रेजिडेंट बनेगा कैथोलिक और
तो सो स्टूडेंट्स, ये हमने देखा कि लेबनान और बेरूत शहर में क्या हुआ था। तो ये छोटा सा आपको शॉर्ट नोट मैंने आपको बता दिया स्टोरीज़ के बारे में। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं अपने। तब जब हमने ये डिस्कस कर लिया पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, और अपने बेरूत शहर का भी देख लिया, लेबनान का भी पावर शेयरिंग, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमें इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन इंडिया। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे भारत में भी पावर शेयरिंग होती है, वो किन किन रूपों में होती है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। तो हम नेक्स्ट टॉपिक अपना कल डिस्कस करेंगे।